वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 5th में बुक सेकंड इंग्लिश सेकंड की बुक स्टार्ट कर रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर। ओके, जो कि आपके इंग्लिश रीडर बुक के आगे ही दी हुई है। एक ही बुक है आपकी और आगे के साइड में इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन है एंड पीछे के साइड में इंग्लिश रीडर का पोर्शन है। ठीक है, तो आज हम चैप्टर नंबर 1 इंग्लिश ग्रामर मतलब इंग्लिश सेकंड की बुक स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 5th में। तो इसमें क्या है, फर्स्ट चैप्टर इज़ कंपाउंड वर्ड्स। ओके, क्या है कंपाउंड वर्ड्स? तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स इज़ फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग टू वर्ड्स टुगेदर। देखो, कंपाउंड वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनको हम जॉइंट करते हैं। क्या करते हैं? जॉइंट करते हैं एक दूसरे से। जैसे आई प्लस ब्रो, तो क्या बन गया? आईब्रो। ठीक है, सन प्लस फ्लावर, सनफ्लावर। आई प्लस लिड, आईलिड। फ्लावर प्लस पॉट, फ्लावर पॉट। आया समझ में? क्या है, क्या दिया हुआ है? फ्लावर पॉट, सन फ्लावर, आईब्रो, आईलिड। मतलब क्या दिया हुआ है? जैसे ही हम कंपाउंड वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिसमें एक वर्ड्स को दूसरे वर्ड से क्या किया जाता है? जॉइंट किया जाता है। यहाँ पे आपको प्लस का सिंबल दिख रहा है ना, प्लस का सिंबल मतलब इसे जॉइंट कर रहे हैं। जॉइंट करने से ये वर्ड क्या बन रहा है? आईब्रो, सनफ्लावर, आईलिड एंड फ्लावर पॉट। अब मैं आपको फिर से इसकी एक बार डेफिनेशन रीड करके बता देती हूँ। इन दिस वे द न्यू वर्ड फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग टू वर्ड्स इज कॉल्ड अ कंपाउंड वर्ड। जब कोई न्यू वर्ड को हम फॉर्म्ड करते हैं मतलब बनाते हैं, तो उसमें एक वर्ड को जॉइन किया जाता है। मतलब जो दूसरा वर्ड होता है उसको हम क्या करते हैं? जॉइन करते हैं। जैसे सम प्लस डे, तो सम डे। ठीक है, अगर कोई वर्ड हमें बनाना है, न्यू वर्ड को फ्रेम करना है या फिर कोई न्यू वर्ड बनाना है, तो एक वर्ड में दूसरे वर्ड को जॉइंट किया जाता है। उससे क्या बनता है? एक न्यू वर्ड बनता है। उस न्यू वर्ड को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड वर्ड। ओके, सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड वर्ड्स ऑफ योर टेक्स्ट बुक्स आर एज फॉलोइंग। आपको नीचे टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखो, पढ़ लेते हैं इसे। कंपाउंड वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? कंपाउंड वर्ड्स सारे कंपाउंड वर्ड्स हैं। ओके, सम प्लस डे, सम डे। हाउस प्लस होल्ड, हाउस होल्ड। सम प्लस थिंग, समथिंग। आपको इसे एक बार कट करके देखना है, उसके बाद पूरा बोल के देखना है। ठीक है, मैजिक प्लस लैम्प, मैजिक लैम्प। मदर प्लस लैंड, मदर लैंड। फायर प्लस क्रैकर, फायर क्रैकर। फायर प्लस फ्लाई, फायर फ्लाई। कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो अन प्लस कॉन्शियसनेस, तो अनकॉन्शियसनेस। शो प्लस रूम मतलब शोरूम। आर प्लस स्लीज, आर सेल्स। ठीक है, आर प्लस सेल्स मतलब आर सेल्स। नोट प्लस बुक, नोट बुक। एवरी प्लस वन, एवरी वन। नथिंग, नो प्लस थिंग, नथिंग। ठीक है, अन प्लस जस्ट, अनजस्ट। ऐसे ही यहाँ पे दिया हुआ है प्रेयर, असेंबली। क्लास प्लस रूम, क्लासरूम। फायर प्लस वर्क्स, फायर वर्क्स। अंडर प्लस स्टूड, अंडरस्टूड। ओवर प्लस कम, ओवरकम। अनटाइडी, अन प्लस टाइडी, अनटाइडी। अन प्लस हैप्पी, अनहैप्पी। न्यूज़ प्लस पेपर, न्यूज़पेपर। वंडर प्लस फुल, वंडरफुल। केयर प्लस फुली, केयरफुली। हैंड प्लस मेड, हैंडमेड। व्हाट प्लस एवर, व्हाट एवर। टीन प्लस एज, टीन एज। ठीक है, ऐसे ही थर्ड रो में देखिए, बहुत इजी वर्ड्स हैं। कॉप प्लस वेब, कॉप वेब। एवरी प्लस डे, एवरी डे। फ्लावर प्लस बेड, फ्लावर बेड। चैटर प्लस बॉक्स, चैटर बॉक्स। डस्ट प्लस बीन, डस्टबीन। स्लिप प्लस लेस, स्लिप लेस। अन प्लस जस्ट, अनजस्ट। गोल्ड प्लस स्मिथ, गोल्ड स्मिथ। इम्पेशेंट, इम प्लस पेशेंट मतलब इम्पेशेंट। होम प्लस वर्क, होमवर्क। प्ले प्लस ग्राउंड, प्ले ग्राउंड। वाटर प्लस बॉडीज़, वाटर बॉडीज़। ऑटो प्लस रिक्शा, ऑटो रिक्शा। ये क्या है? दीज आर द क्या है? कंपाउंड वर्ड्स। दीज आर द कंपाउंड वर्ड्स, जिसमें हम न्यू वर्ड को फ्रेम करने के लिए, एक नया वर्ड को बनाने के लिए एक दूसरा वर्ड उसमें क्या कर रहे हैं? जॉइंट कर रहे हैं या फिर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, आया समझ में? इसे क्या बोलते हैं हम?
कंपाउंड वर्ड्स। लेट्स टर्न टू द नेक्स्ट पेज। हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 1 कर लेते हैं, ठीक है। मैच अ विथ बी फ्रॉम मीनिंगफुल कंपाउंड वर्ड्स। अभी मैंने आपको कंपाउंड वर्ड्स सारे बताए ना, वो सारे बॉक्सेस में से ही इनको लिया गया है, ठीक है। तो आपको उसे क्या करना है, मैच देम। हम जो मैच देम करते हैं ना, वही मैच देम है। सबसे पहले आपको ए वाले साइड के सारे इसको इस साइड उतार लेने हैं, बी साइड वाले इस साइड उतार लेने हैं। मैं आपकी कॉपी की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो जो भी ए साइड के हैं, ओवर, डस्ट, फायर, सन, मदर, हाउस, चैटर, न्यूज़, फ्लावर एंड शो, ठीक है। क्या करना है, उसको कॉपी के लेफ़्ट साइड ए कॉलम का रॉ बना के आपको सारे ए साइड के लिख लेने हैं, और कॉपी के राइट साइड में बी कॉलम बना के बी में कौन कौन से दिए हुए हैं, होल्ड, बॉक्स, रे, बेड, कम, पेपर, रूम, बिन, लैंड, क्रैकर। अभी सारे क्या हैं, डिसअरेंज्ड हैं, ठीक है, अरेंज नहीं है। तो हमें क्या करना है, इनको अरेंज करना है, मतलब हमें इसको क्या करना है, मैच करना है, ठीक है। तो सबसे ओवर का पहले क्या होगा, ओवर का ओवरकम, डस्ट का बीन, फायर का क्या होगा बेटा, फायर क्रैकर्स, ठीक है। ऐसे ही सन का क्या होगा, सन रे, ठीक है, सन रे, ओके। मदर का क्या होगा, मदर लैंड, क्या होगा, मदर का मदर लैंड। वैसे ही हाउस का क्या होगा, हाउस का हाउस होल्ड, चैटर का चैटर बॉक्स, न्यूज़ का न्यूज़ पेपर, फ्लावर का फ्लावर बेड, ठीक है, और शो का शो रूम। आया समझ में। एक्सरसाइज नंबर 1 तो बहुत इजी है, इसे आपको अपनी कॉपी में भी करना है और बुक में भी फिल करना है, ठीक है। अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 में। एक्सरसाइज नंबर 2 में देखो क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द लेट्स लर्न इंग्लिश, राइट द वर्ड्स फ्रॉम विच दीज कंपाउंड वर्ड्स हैव बीन फॉर्म्ड। यहाँ पे क्या दिए हैं, कंपाउंड वर्ड्स दिए हुए हैं। आपको क्या करना है, इसको अलग अलग करना है, ठीक है। देखो कैसे कैसे बने हुए हैं। तो मैंने आपको अभी अलग करना सिखाया था ना, आगे भी सारे ऐसे ही दिए हुए थे, पर मैंने आपको प्लस लगाकर उसे क्या करना सिखाया, स्प्लिट करना सिखाया। स्प्लिट मतलब उसे तोड़ना सिखाया, मतलब आपको पता लगेगा कि स्प्लिट वर्ड से कंपाउंड वर्ड्स कैसे फ्रेम किए जाते हैं। देखो कैसे फ्रेम किया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्ले ग्राउंड, तो उसको कैसे फ्रेम किया गया है, प्ले प्लस ग्राउंड। बेड शीट का बेड प्लस शीट, ऐसे ही वॉट एवर का वॉट प्लस एवर, नोटबुक का नोट प्लस बुक, फायरफ्लाई का फायर प्लस फ्लाई, ठीक है। ऐसे ही बटन होल का बटन प्लस होल, ऐसे ही क्लासरूम का क्लास प्लस रूम। मैंने आपको पीछे भी ऐसे ही सिखाया था ना, जैसे बॉक्स में जब पढ़ रही थी, तो कैसे इसमें बताया गया है कि कैसे कंपाउंड वर्ड्स को स्प्लिट किया जाता है, मतलब तोड़ा जाता है, ठीक है। तोड़ कर हम क्या करते हैं, अभी कंपाउंड वर्ड्स आपको समझ में आ रहे हैं ना। कंपाउंड वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिसमें हम एक नया वर्ड बनाने के लिए दूसरा वर्ड उसमें जॉइंट करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें जॉइंट तो करके मिला है, पर आपको इसमें क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है। तो प्लेग्राउंड, बेडशीट, वॉट एवर, नोटबुक, फायरफ्लाई, बटन होल, क्लासरूम। आया समझ में। अब देखो एक्सरसाइज नंबर 3 पढ़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3 भी बहुत इजी है, इजी क्वेश्चन है। ये तीनों क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में और बुक में करने हैं, ठीक है। तीनों क्वेश्चन आपको अपनी बुक और कॉपी में करने हैं। अब देखो, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। ये आपको हेल्पिंग बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, हेल्पिंग बॉक्स दिया है। आपको क्या करना है, इन बॉक्स से अप्रोप्रिएट वर्ड, जिस सेंटेंस के लिए जो वर्ड अप्रोप्रिएट है उसमें इसको फिल करना है, ठीक है। आई थ्रू द बिट्स ऑफ पेपर इन द डस्टबिन। मैंने कुछ बिट्स ऑफ पेपर कहाँ फेंके, डस्ट प्लस बिन मतलब डस्टबिन। ऐसे ही आपको कंपाउंड वर्ड सिखाए जा रहे हैं, इसमें कोई सेंटेंस नहीं सिखाया जा रहा है। इसने डस्ट तो लिख दिया, पर बिन आपको हेल्पिंग बॉक्स में दिया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, डस्टबिन। ऐसे ही सेकंड रीड करते हैं, वी विल ऑल मेक आवर क्लास रूम। देखो क्लास दे दिया, पर रूम हमको बॉक्स में दिया। क्लासरूम क्लीन, हमें क्या करना चाहिए, हमेशा अपनी क्लासरूम को क्लीन रखना चाहिए, ओके। ऐसे ही देखो थर्ड, देखो द कॉब डैश वेब। कॉब वेब क्या होता है, मकड़ी का जाला।
तो कॉबवेब, द कॉबवेब इज़ ऑन द वॉल, कॉबवेब कहाँ है, दीवार पर है, क्या, मकड़ी का जाला दीवार पर है। अब देखो फोर्थ क्या दिया हुआ है, वी ऑल डू आवर होम वर्क, इसमें क्या, इसमें कंपाउंड वर्ड कौन सा है, होमवर्क, तो हमें वी ऑल डू आवर होमवर्क आवर सेल्स, हमको अपना होमवर्क खुद से ही स्वयं ही करना चाहिए। अब देखो इस सेंटेंस में 2 बार क्या दिया हुआ है, कंपाउंड वर्ड दिया हुआ है, आपको याद हो तो आपको बताना चाहिए। देखो एक तो दिया हुआ है होम प्लस वर्क होमवर्क, और एक दिया हुआ है आर प्लस सेल्स आर सेल्स। आया समझ में। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वी यूज़ हैंड मेड पेपर आर्म्स एंड मेक ऑन दशहरा मास्क ऑन दशहरा, हमको क्या करना चाहिए, हैंड मेड पेपर आर्म्स एंड मास्क ऑन दशहरा, दशहरा के लिए जो मास्क हैं और जो पेपर आर्म्स है हमको किससे बनाना चाहिए, हैंडमेड, हैंडमेड मतलब हाथों से बनाए हुए, हैंडमेड इसमें क्या हो गया, कंपाउंड वर्ड हो गया, ठीक है, क्या हो गया, कंपाउंड वर्ड। आया समझ में। ऐसे ही देखो 6th क्वेश्चन रीड करते हैं। 6th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 6th क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट व्हेन एवर समवन रब द मैजिक लैम्प द जेनी यूज टू कम आउट, अगर कोई भी मैजिक लैम्प को क्या करता है, यूज़ करता है या फिर रब करता है तो वो उसमें से कम आउट, उसमें से बाहर आ जाती है, कौन कौन आता है, जेनी, ठीक है, जेनी बाहर आ जाती है। देखो वेन एवर समवन रब द मैजिक लैम्प, इसमें कंपाउंड वर्ड्स कौन सा है, मैजिक लैम्प। आया समझ में, कौन सा है कंपाउंड वर्ड्स, मैजिक लैम्प। अब आपको 7th क्वेश्चन पढ़ो, वी शुड बी डिसिप्लिन्ड एट आवर वर्क प्लेस, हमें अपनी वर्क प्लेस पे डिसिप्लिन रहना चाहिए, मतलब हमें अपना काम ढंग से डिसिप्लिन में रहकर ही करना चाहिए जिस जगह पर हम है। तो इसमें हमारा जो कंपाउंड वर्ड है वो क्या है, वर्क प्लेस, कौन सा है, वर्क प्लेस। आया समझ में, कौन सा है, वर्क प्लेस। अब देखो बच्चों आपको क्या करना है, इस चैप्टर को फिर से रीड करना है, इस चैप्टर को अच्छे से पहले रीड करना है एंड देन आपको कंपाउंड वर्ड्स की पहचान करनी है। पहचान करने के बाद आपको ये सारे वर्ड्स जो हैं उनको रीड करना है एंड देन उसको एक्सरसाइज में फिल करना है। ये जो जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं एक्सरसाइज, मतलब पीछे जो एग्जाम्पल्स थे उसी से ही एक्सरसाइज बनाई गई है। तो ये क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में करना है। एक्सरसाइज नंबर 1 इन कॉपी, डू इन कॉपी, एंड एक्सरसाइज नंबर 2 इट्स ऑल्सो डू इन कॉपी, एंड एक्सरसाइज नंबर 3 इन ऑल्सो डू इन कॉपी। ठीक है, आपको तीनों एक्सरसाइज अपनी कॉपी में करनी है और आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपकी इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर कंपाउंड वर्ड इज़ कंप्लीटेड। ओके, अब आपको टाइम से अपना वर्क करना है और ये सारा वर्क आपको इंग्लिश सेकंड की कॉपी में करना है। ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं करनी है और उसको सिस्टमेटिकली वर्क करना है और आपको इसका वर्क इंग्लिश सेकंड दैट इज़ इंग्लिश ग्रामर की कॉपी में करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।